हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। रिसेंटली मैंने सोशल वर्क से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 हूं एमएसडब्ल्यू बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। एंड एमएसडब्ल्यू कंप्लीट करने के बाद या सोशल वर्क कंप्लीट करने के बाद मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी। तो मुझे एक लंबा एक्सपीरियंस है फॉर ऑल द थिंग्स अबाउट सोशल वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डी यू एम एस डब्ल्यू को टारगेट कर रहे हैं बच्चे, उन सब के लिए ये विशेष सेशन होने वाला है। इस सेशन को कंप्लीट समझिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है सोशल वर्क का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन। एवरी ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज रिलीज्ड अ सेपरेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एवरी सब्जेक्ट। सो आपको इसमें कितने स्टूडेंट्स का इनटेक होता है, कितनों का एडमिशन होता है, ये सारा चीज क्लियरली पता चल जाएगा। सो याद रखिएगा, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस सोशल वर्क में, एमए के सोशल वर्क में आप एडमिशन लेना चाहते हो। इफ यू वांट टू परस्यू सोशल वर्क from Delhi University master's program, then you have completed your graduation from recognized university. या तो आप बैचलर्स कंप्लीट करके आओगे या मास्टर्स कंप्लीट करके आओगे, ठीक है, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीए ऑनर सोशल वर्क की डिग्री लेकर के आओगे। तीन स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है। प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज अनसीरियस स्टूडेंट जो होंगे उनको यहाँ मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आपको समझना पड़ेगा कि डीयू में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो कितनी चीज़ों के बारे में आपको सोच करके तब तैयारी करना पड़ेगा, कितने कॉम्पिटिशन है, क्या सिलेबस है, सब बताएंगे हम। समझ में आ रहा है आपको। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना, ग्रेजुएशन होना जरूरी है या मास्टर्स होना जरूरी है। कितने बच्चों का एडमिशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट कि कैटेगरी 1 में आपको जो दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, 44 अनरिजर्व कैंडिडेट का एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस 11, ओबीसी 29, एससी 16 और एसटी 8। ठीक है, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 सीट मैट्रिक्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग है। कुल मिलाकर के अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो आपको 44 और 16 60 और 8 68 एंड 68 एंड 11 कितने हो गए 79 एंड 79 एंड 29 कितने हो गए। सो 79 और 29 108, आई थिंक 108 ही होगा, है ना। ठीक है, 108 स्टूडेंट का एडमिशन होता है। बीएचयू में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट इसकी सिलेबस बीएचयू से डिफरेंट है एंड डिफिकल्ट है। इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं पूरी कंप्लीट आपको तैयारी करवाऊंगा, बताऊंगा। फ्री एंड पेड दोनों रास्ते हैं आपके पास, इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस राइट नाउ। सो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। आपको थोड़ा इत्मीनान से रहना है, पहले सिलेबस समझ लेना है। देखो सिलेबस जो है, डेडिकेटेड सिलेबस फॉर सोशल वर्क HUQP 21, पिछले साल 2024 में अगर हम देखें तो 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। 105 मिनट आई थिंक था, 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। एंड एवरी क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स। सो आपके पास टोटल फुल मार्क्स कितने हो गए 300 मार्क्स। क्लियर है। सो इज इट क्लियर, 300 मार्क्स आपके हो गए। सो द नेक्स्ट इज कि आपको बाइलिंगुअल होगा। इसमें लैंग्वेज आपको एक लेना ही होगा, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। एंड इंग्लिश की भी क्लास आ रही है, हिंदी की भी आएगी आने वाले टाइम में। 75 क्वेश्चन है। सोशल वर्क HUQP 21 सोशल कॉन्सेप्ट। अब देखो यूनिट 1 टू यूनिट 9 अलग अलग यहाँ यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट आपको टच किया जाएगा, हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। And if you are not from humanities background, then it will be very disastrous for you to prepare all the units. I will discuss it. So unit 1 में अगर आप देखते हो तो सोशल कॉन्सेप्ट है। सोशल कॉन्सेप्ट क्या होता है, सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, कास्ट, क्लैन, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, सोशलाइजेशन नीड्स। सो गो थॉरली। यूनिट 1 इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी आते हैं। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमी, मार्केट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। Economy is current macroeconomic concepts, right, and economic is microeconomic concept. So here what you have to prepare for the economy, right, and economy में बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल डिफिसिट, ये सारी चीजें जो रोज के न्यूज में चलती हैं, उसके अलावे आपको मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, लेबर, एक्सपेंडिचर, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म जो हमारे देश में हुए थे, ये सब आपको
पूछा ही जाएगा। इज इट करेक्ट? द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट? So many of the students have realized that politics, democracy, decentralization, panchayati raj system, legislative, executive, judiciary, human rights, social justice, freedom, liberty, fundamental right and duties, all things is included in political concept, and it is a very deliberate concepts. It is not easy and 2-4 lines, making 2-4 lines for you to prepare, right? So it is, you have to read it thoroughly, and I personally made the notes of this paper. If you want notes only, then you can buy it. If you want full-fledged course in which you all get what you think, I will discuss it later. So first you have to visit that my application is Academy Point, right? And in the store section आपको जाना है Academy Point पे, उसमें store section में जाएंगे, आपको different सारे courses दिख जाएंगे, right? सो DU सोशल वर्क का हमने एक अलग कोर्स क्रिएट किया हुआ है, पेपर कोड HUQP21 आपको दिख रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो इधर राइट साइड में आपको क्या क्या मिलेगा, फुल सिलेबस कवर हम करवाएंगे, यूनिट वाइज हम फोल्डर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे, प्रिंटेबल नोट्स होगा, ठीक है। लाइव लेक्चर्स भी होगा आपका डेली, अगर बाय चांस आप छूट जाता है तो मल्टीपल टाइम आप उसके रिवीजन कर सकते हो, कोई भी वीडियो आप जितनी बार भी चाहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस में आप इंटरैक्शन कर सकते हो, ई बुक एंड पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स आप जितनी भी बार चाहो एक्सेस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट, सो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारा तो नहीं जरूरत है इस पेपर के लिए, 4-5 प्रैक्टिस सेट हम करवा के भेजेंगे, ठीक है। मेंटरशिप की अगर बात करें तो कैसे एग्जाम देना है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से और बेस्ट कोर्सेज हैं, इन सबको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपको ये बैच चाहिए तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 70525 वाला, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जो भी इसकी फी स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ देख सकते हो, लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर डेडिकेटली आप एक वीडियो लेकर के आओ, सो हम ये लेकर के आए। सो यूनिट 4 में है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इंडिविजुअल, सेल्फ, बिहेवियर, ठीक है ना, मेंटल फंक्शंस, इंसानों के मेंटल फंक्शंस बहुत होते हैं भाई, ठीक है, एटीट्यूड, इमोशंस, बिलीफ, सेल्फ एस्टीम एंड इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत टफ लगता है आपको, लेकिन मैं इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। देन यूनिट 5 इज एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ बिगेस्ट फैक्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री करेंटली। लेकिन आप सबों को मैं बताऊं कि ये चीज इग्नोर करता है अभी, लेकिन आपके एकेडमिक्स में है। एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, साउंड, नेचुरल डिजास्टर, एयर, वाटर, सॉल्ट, फॉरेस्ट डिजास्टर, ये सब। लीगल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटिशन, लिटिगेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लीगल कॉन्सेप्ट में FIR का क्या मतलब है, नया भारतीय न्याय संहिता जो आया है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट, एक चीज याद रखना, ये चीजें आपको अगर रेगुलर चाहिए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ टोटल कंप्लीटेड सिलेबस। भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें, गुरु नानक, कबीर, बासवेश्वरा। सोशल रिफॉर्मर में राजा राम मोहन रॉय से लेकर के DS कर्वे तक पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद। फ्रीडम मूवमेंट्स में गांधी, सुभाष चंद्र बोस। दलित एंड सोशल मूवमेंट में अंबेडकर, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय। डेडिकेटली इसके नोट्स भी मिलेंगे इन सबों के, और आपको पढ़ाया भी जाएगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट भी एक टॉपिक है। नॉन NGO के लिए कौन सा रूल होता है, कौन सा सेक्शन है, कैसे उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये कौन किस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये सब क्वेश्चन आ चुका है। सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप में ये एक बड़ा क्वेश्चन है, सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए, 2023 तक सॉल्व किया हुआ है, 2024 का भी सॉल्व कर दिया जाएगा। सो जल्द से जल्द आप उसको कर लीजिएगा। सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। देन यूनिट 9 इज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजीज, ये सब आपके सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के टाइप हैं। प्लीज गो थ्रू ऑल द सिलेबस। और एक चीज यहाँ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इस सिलेबस को तैयार कैसे करोगे आप। देखो, तैयारी के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले PYQ से, या सिलेबस आपने देख लिया तो PYQ से स्टार्ट करो। अगर सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस को कंप्लीटली माइंडफुलनेस के साथ ध्यान में रखिए और स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आप मंजिल तक समय से पहुंच जाएंगे। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, अभी ही राइट टाइम है।
जो भी लोग एडमिशन लेते हैं वो 2 से 3 महीना 30 से 60 दिन की पढ़ाई करते हैं या 90 दिन, कंप्लीटली उनकी तैयारी होगी। जो जो चीज़ें हम गाइड करेंगे उसको पढ़ना है। ये नहीं कि नहीं अब एडमिशन ले लिया और 75 यूट्यूब चैनल का चक्कर मार रहे हैं, इनका चक्कर मार रहे हैं, उनका चक्कर मार रहे हैं, ये सब नहीं करना है। समझ में आया आपको? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप डेफिनेटली यू कैन आस्क हियर। थैंक यू सो मच।